ये देख सकते हैं गाइस, ये है भारत का आखिरी कैफ़े। लाहौर यहाँ से 809 किलोमीटर, कराची 696 किलोमीटर, इस्लामाबाद 1096 किलोमीटर यहाँ पे है। और ये इधर आप पूरा लोंगे वाले का आप देख पा रहे हैं। ये बाल्टी आज भी यहाँ सजा के रखी गई है इसके ऊपर। गाइस ये आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ, यहाँ एक जहरीला कुआं जिसे बोलते हैं लोंगे वाले के अंदर था। ये कुआं 1971 तक लोंगे वाले के आसपास के कई गांवों के लिए रेगिस्तान में एकमात्र स्रोत। गाइस ये हंटर लड़ाकू विमान आप देख रहे हैं। हंटर लड़ाकू विमान 5 दिसंबर 1971 को लोंगे वाले में एक भारत पाक जब युद्ध हुआ था। गाइस मैं पहुंच गया हूं लोंगे वाला बॉर्डर। आप देख पा रहे हैं ये अपने भारत का एक जो लोंगे वाला बॉर्डर जिसे कहा जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं लोंगे वाला वार मेमोरियल। और यहाँ पर अब मैं आपको लेकर चलूँगा अंदर की तरफ, और अंदर देखेंगे हमारे भारतीय जवान के कुछ यहाँ पर स्मारक भी बने हुए हैं। और यहाँ पर प्लेन में आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। हम तो खाते कभी नहीं। गाइस ये है रिकॉइललेस राइफल 106 mm RCL रिकॉइललेस एंटी टैंक गन, अमेरिकन M40A1 RCL का भारतीय रूपांतरण। ये एक कम वजन और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला हथियार है। ये मुख्यतः टैंकों के विरुद्ध प्रयोग में लाया जाता है। इसको इस्तेमाल में लाने के लिए 4 जवानों की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय पाक युद्ध 1965 और 1971 में इस हथियार को प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया गया था। ये राइफलमैन होम बहादुर राणा सेना मंडल 6 बटालियन 5 गोरखा के राइफल के थे। और ये इधर आप देखेंगे हवलदार दयानंद रामवीर चक्र 3 बटालियन राजपूताना राइफल से थे। और ये है सिपाही बिसंदाजी सेना मेडल 23 बटालियन पंजाब रेजिमेंट से थे। ये सिपाही जगजीत सिंह वीर चक्र 23 बटालियन पंजाब रेजिमेंट से थे। और इसे बोलते हैं गाइस A6 ब्राउनिंग मशीन गन है ये, यानी कि मशीन, ये जो मशीन है M1919 A6 ब्राउनिंग मशीन गन एक कब्जा किया हुआ हथियार है जिसका इस्तेमाल 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर किया था। यह आप देखेंगे टैंक T55 यानी कि 55 टैंक। ये वही है 1968 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था और 1971 में युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। और यह दुनिया भर में निर्मित अब तक के सबसे मजबूत टैंकों में से एक टैंक माना जाता है। 4 चालक दल के सदस्यों और 100 मिलीमीटर तोप की क्षमता वाला ये 36 टन वाहन पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर बिजली का सेक्टर की सुरक्षा करने में सहायक था। ये लोंगे वाले की विजय की इस भित्ति चित्र में दिखाया गया है कि 23 पंजाब के वीर सैनिकों एक त्यागे हुए पाकिस्तान टैंक के ऊपर उत्सव मना रहे हैं। और पैदल सेना की ब्रिगेड और आर्मर्ड रेजिमेंट द्वारा किए गए पाकिस्तानी हमले को 23 पंजाब की अल्फा कंपनी ने नाकाम कर दिया। और हंटर विमानों के 5 हमले के बाद पाकिस्तानी सेना अपने टैंकों को छोड़कर यहाँ पर इसमें भागती हुई नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये भित्ति चित्र में दर्शाया गया है कि अरब सागर में नौसेना की लड़ाई का प्रदर्शन करता है, जिसमें भारतीय
नौसेना ने 4 से 5 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया था और भारतीय नौसेना के कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी सेना के जहाज़ों और बंदरगाहों सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। इस ऑपरेशन के स्मरण में यह उत्सव भारत हर साल 4 दिसंबर को अपना नौसेना दिवस मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि लोंगेवाला 1971 रोल ऑफ ऑनर, यानी कि उस 1971 का जो विजेता रहा वह ये लोंगेवाला बॉर्डर पे इंडिया था। और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो हंटर द्वारा वायु हमला इस चित्र में दिखाया गया है कि 5 दिसंबर 1971 को सुबह होकर हंटर विमान पाकिस्तानी टैंक को नष्ट कर रहे थे और हंटर विमान जिनका मार्गदर्शन कृषक विमान द्वारा किया जा रहा था और पाकिस्तानी टैंक दल को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए लोंगेवाला की लड़ाई में एक शानदार जीत का मार्ग प्रशस्त किया था। इस चित्र के अंदर आप देखेंगे गाइस तो ये सीमाओं की सुरक्षा, यानी कि जो बीएसएफ जो होती है सीमा सुरक्षा बल के सैनिक किशनगढ़ सेक्टर में ऊँटों पर गश्त करते इसमें नजर आ रहे हैं, जिसके पीछे किशनगढ़ किला और बीएसएफ ने 1971 के युद्ध में पूर्वी और पश्चिमी दोनों फ्रंट पर प्रमुख प्रशंसनीय भूमिका निभाई गई थी, वो इस चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। और यह इधर आप देख पा रहे हैं गाइस कर्षक विमान, यानी कि 27 HAOP 27 कर्षक विमान है। इसमें स्वदेशी रूप से HAL द्वारा निर्मित इस विमान ने भारतीय सेना के वायु अवलोकन फर्स्ट पायलटों द्वारा उड़ाए जाने के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में महत्वपूर्ण पायलटों ने अपना भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान को आगे बढ़ते हुए दुश्मनों को टैंकों पर केंद्रित आर्टिलरी और फायर मशीन को भी यहाँ पर निर्देशित किया गया है। ये गाइस T-55 यानी कि 55 टैंक यह है T-55 टैंक, यानी कि मैन बैटल टैंक MBT को 1968 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था और 1971 के युद्ध के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। ये दुनिया भर में निर्मित अब तक के सबसे मजबूत टैंकों में से एक टैंक माना जाता है और 4 चालक दल के सदस्यों और 100 किलोमीटर की तोप की क्षमता वाला ये 36 टन वाहन पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर फाजिल्का सेक्टर की सुरक्षा करने में ये सहायक था। आज भी यहाँ पर ये मौजूद है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी गाइस, ये बैरल अभी आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ अपने भारतीय सेना का जो टैंक है इसका ऊपर की तरफ, और पाकिस्तानी सेना का जो बैरल था वो नीचे की तरफ था, यानी जो फायरिंग जहाँ से होती है वो डाउन उनका करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तानी सेना वहाँ उस युद्ध के अंदर 1971 में पराजित हुई थी, इसलिए उनका नीचे देखने को मिलता है उसका जो फायरिंग करने का जो बैरल होता है। ये अपने जवानों का स्मारक यहाँ पर हम देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ जय जवान। गाइस ये हंटर लड़ाकू विमान आप देख रहे हैं। हंटर लड़ाकू विमान 5 दिसंबर 1971 को लोंगेवाले में एक भारत पाक जब युद्ध हुआ था 1971 के अंदर भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए गए हंटर एयरक्राफ्ट ने जैसलमेर के हवाई अड्डे के स्टेशन से उड़ान भरी और 36 पाकिस्तानी टैंकों पर यह हमला करके उन्हें बर्बाद कर दिया था। आज उनका ये परिणाम स्वरूप आज यहाँ पर अपने भारत की जीत हुई थी 1971 में, तो उनकी याद में आज ये यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं हंटर लड़ाकू विमान। गाइस ये आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ जहरीला कुआं जिसे बोलते हैं लोंगेवाले के अंदर था। ये कुआं 1971 तक लोंगेवाले के आसपास के कई गांवों के लिए रेगिस्तान में एकमात्र स्रोत था। स्थानीय संस्मृतियों के अनुसार पाकिस्तान सेना लड़ाई हार जाने की हर कोई उम्मीद न बचने के बाद जहरीला करते हुए पीछे हट गई थी और सरकार द्वारा सफाई करने के बावजूद ग्रामीणों ने कुएं का पानी पीना बंद कर दिया और ग्रामीणों के पास अब वैकल्पिक जल का स्रोत है। ये आप देख सकते हैं, ये है पानी का कुआं जो आज भी यहाँ पर बाल्टी वगैरह ये निकालने का यहाँ पर रखा गया है। इसके अंदर ये देखिए
ये आज भी गहरा है यहाँ पे। ये बाल्टी आज भी यहाँ सजा के रखी गई है इसके ऊपर। ये देख सकते हैं गाइस, ये है भारत का आखिरी कैफ़े। लाहौर यहाँ से 809 किलोमीटर, कराची 696 किलोमीटर, इस्लामाबाद 1096 किलोमीटर यहाँ पे है। और ये इधर आप पूरा लोंगे वाले का आप देख पा रहे हैं, ये लोंगे वाला का बॉर्डर है। इधर आपको जैसलमेर जा सकते हैं। तो गाइस ये था लोंगे वाला बॉर्डर, और हमने आपको अच्छी तरीके से यहाँ से बारीकी से यहाँ पे लोंगे वाला बॉर्डर आपको दिखाया है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।